नमस्कार दोस्तों, मैं गिरा। जब से खेसारी लाल यादव जी का अग्रीमेंट हुआ है तब से हम देख रहे हैं चिकन और मटन और दारू के पार्टी हो रहा है। कहाँ हो रहा है सबके पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। ये बुढ़ऊ म्यूजिक डायरेक्टर जिसका एगो म्यूजिक कोई नहीं लेने आता है, नाम है आशीष वर्मा। और ये देखिए क्या लिखा है, सुन रहे हैं कि पूरा टीम डिप्रेशन में है। चलो भाई, ये तो इस समय डिप्रेशन में थोड़ा बहुत होगा या नहीं होगा वो तो पता नहीं है, लेकिन ये कितना डिप्रेशन में है कि सुना कि खेसारी लाल यादव एग्रीमेंट में फंस गए हैं तो बार बार आकर फेसबुक पर लिख रहा है। सबसे ज़्यादा तो मुझे लग रहा है कि ये डिप्रेशन में है। अब कारण ये क्या है, जो बुढ़ऊ म्यूजिक डायरेक्टर है, बूढ़ा एकदम लुजू लुजू, आज नहीं तो कल इसका बैसाखी पर जाना तय है, ये तो तय है। अब बैसाखी वाला म्यूजिक डायरेक्टर 10 साल 8 साल से म्यूजिक नहीं बना रहा है, इसका नून रोटी चल नहीं रहा है। अब सोचा कि खेसारी लाल यादव को म्यूजिक देंगे। अब खेसारी लाल यादव इसको पिछवाड़ा पर मारते हैं लात, कहते हैं कि भैया तेरा म्यूजिक अब चल नहीं रहा हो, अब हम म्यूजिक नहीं लेंगे। अब आशीष वर्मा उसी दिन से डिप्रेशन में चला गया है। करीब 8 साल से बूढ़ा म्यूजिक डायरेक्टर, आज नहीं तो काल बैसाखी पर जाने वाला म्यूजिक डायरेक्टर, ये अब डिप्रेशन में चला गया है। अब इसको कुछ काम धाम दंड भेद कुछ मिल नहीं रहा है, तो उसकी एक बात मिल रहा है, फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए 2-4 रुपया कोई पैसा स्टार्ट दे दिया होगा, ये कर रहा है फेसबुक पर पोस्ट। तो इसको बातों के ज़्यादा सीरियस नहीं लेने का, बस इतना ही बात है। नहीं तो इसका क्या काम था कि खेसारी लाल यादव एग्रीमेंट में गए फंसे, तुम्हारा पोस्ट करने की क्या जरूरत था, ये बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल बात है कि बुढ़ऊ म्यूजिक डायरेक्टर अभी डिप्रेशन में चला गया है। ये एक नटराज चैनल खुला था, इस पर गाना भी स्टार को नहीं दे रहा था। रितेश पांडे का पहले म्यूजिक बनाया, फिर रितेश पांडे ने छोड़ा इनका साथ, उसके बाद और भी डिप्रेशन में चला गया। अब ना रितेश पांडे लेते हैं म्यूजिक इसका, ना पवन भैया बड़े भैया लेते हैं म्यूजिक इसका, अब कोई नहीं लेता है। अब झूठो मुठो जो सांसद है निरहुआ जी, उन्हीं के म्यूजिक के थोड़ा बहुत काम कर देता है। अब निरहुआ जी कितना गाना गाते हैं सबको पता है। वो भाई एग्रीमेंट हुआ है, उनकी टीम क्या सोच रही है, तुम क्या डिप्रेशन में गए हो, साला तुम्हारा क्या मिलता है इससे, सिंपल बात है। तो बुढ़ऊ म्यूजिक डायरेक्टर बैसाखी पर चढ़ गए हैं। अब ये कुछ भी लिखेगा भाई, कुछ भी, बूढ़ा आदमी घर में देखते हो कुछ भी बोलते रहता है, उसको बात को लेना नहीं है। खैर मैं चल रहा हूँ जी, बाय बाय। और म्यूजिक डायरेक्टर जी थोड़ा म्यूजिक छोटे मोटे टुटपुंजिए कलाकार को ढूंढिए, उनसे मूर्ख बनाइए। जैसे बनाते थे, दूसरे को गाना लेते थे और राइटर में अपना नाम लिखकर और गाना चलवाते थे, कहते थे भाई हम लिखे हैं। अब ये बैसाखी वाला म्यूजिक डायरेक्टर, अब इसको कुछ मिल नहीं रहा है, एक टुटपुंजिया कलाकार भी नहीं जा रहा है। कहता है कि हम जब भी लेंगे एक म्यूजिक का 5,000 रुपये लेंगे, तू गरीब हो या धनी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जो बैसाखी पर चले गए, वो पक्का बात है वो डिप्रेशन में चला गया। कुछ भी लिखेगा, कल लिखेगा कि लीजिए ये हो गया, परसों लिखेगा वो हो गया, फलना जी के एग्रीमेंट हुआ, डिप्रेशन में ये बुढ़ऊ बैसाखी वाला म्यूजिक डायरेक्टर गया है। अब यही बात बोल देंगे तो पिछवाड़ा में मिर्ची लगेगा, लग भी रहा होगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय जय, बाय बाय।